जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज मैं आप सबको, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, पाइथन का प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। और दोस्तों, ये सब प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। आइए आज हम लोग एक ऐसे टर्म की बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट। लिस्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है प्रैक्टिकल के। तो आइए थोड़ा बहुत हम लोग लिस्ट के बारे में पहले सीखते हैं कि लिस्ट क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम लोग लिस्ट के प्रैक्टिकल पे आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सबको पता है कि मैं पहले से बता रखा हूँ कि लिस्ट क्या चीज़ होता है और टपल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। बात सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले तो एक शब्द हमारे पास है जिसे हम लोग कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ब्रेकट। ये ब्रेकेट से हमको ये पता चल जाता है कि ये हमारा जो टर्म लिखने वाला है या जिस पे हम काम करने वाले हैं, ये कौन सा है, मतलब किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे हम काम करने वाले हैं। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये ब्रेकेट जो हम लोगों का है, ये टपल को इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करता है? टपल को इंडिकेट करता है। मैं आपको पहले से बता रखा था कि आपके पास एक तो टपल है, दूसरा आपके पास अगर देखा जाए तो लिस्ट होता है, तीसरा सेट होता है और चौथा होता है डिक्शनरी। ये चारों हमारे एरे के प्रकार होते हैं। एरे आप देखा जाए तो क्या होता है? एरे, एरे की मदद से हम लोग अपने किसी वेरिएबल के अंदर एक से अधिक डेटा को स्टोर कर पाते हैं। और अगर बात किया जाए स्टोरिंग के साथ साथ, एक तो इस चीज़ तो हो गया स्टोरिंग का, और उसमें आप देखेंगे कि आप सिमिलर टाइप के और डिसिमिलर टाइप के, दोनों टाइप के डेटा को रख सकते हैं। सबकी अलग अलग भूमिका है, चारों को एरे में जो चारों प्रकार है, सब में अलग अलग चीज़ें आती हैं। एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारे सामने एक अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि हमको टपल का दिखाई पड़ रहा है। आप इस ब्रेकेट से देख के अंदाजा लगा लिए कि ये टपल का क्वेश्चन है। टपल में ये वैल्यू कुछ दी गई हैं, यहाँ पे 4 से 7-8 वैल्यू दी गई हैं। इन वैल्यू में अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि मतलब प्रिंट कराया गया मिनिमम, मतलब मिन लिखा गया है, और एनजीआईटी कह रहा है कि एनजीआईटी का जो भी ये मिनिमम वैल्यू है उसे प्रिंट कर दीजिए। तो मिनिमम वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा दिख रहा है? जहाँ तक हमको दिख रहा है क्या है, -7 है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? -7 आना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रिंट मैक्स, मैक्स लिखा है, मतलब एनजीआईटी का मैक्स, मैक्स मतलब यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, अर्थात 90 आ जाए। क्या आ जाए? 90 आ जाए। अगर इसको हम रन करवाते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है। तो दिख रहा है -7 और 90। -7 ये मिनिमम के लिए हो गया और 90 क्या है, आपका मैक्सिमम के लिए हो गया। बात क्लियर हो गया? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी मैं लिस्ट के सिंबल को रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिस्ट का सिंबल है, इसके अंदर लिस्ट। अब यही क्वेश्चन सेम एज आपका किसके लिए हो गया? लिस्ट के लिए हो गया। ये सेम एज अगर है तो मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, और जैसे रन किया देखिए -7 और 90 अब भी दे रहा है। कहने का मतलब टपल और लिस्ट दो की दोनों में एक ही बात आ रही है कि आपका ये मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन, ये दो के दोनों आपके काम करते हैं। ठीक है। बात यहाँ पे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन की अगर करें हम, तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन यहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उस चीज़ को ज़रा देखिए। जैसे सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि आपसे कहेगा कि एक आप लिस्ट रीड करिए। क्या क्या रीड करिए? एक लिस्ट रीड करिए, और उस लिस्ट को रीड करने के बाद आप क्या करिए, उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करिए, या फिर सम ऑफ लिस्ट प्रिंट करिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि हमने डायरेक्ट ये लिस्ट को लिख लिया है, ना कि इसे रीड किया है। क्योंकि अगर रीड करते तो इसमें ये जो वैल्यू जो दी गई है, जो एलिमेंट लिखे गए हैं, ये एलिमेंट कौन देता?
यूजर देता। अभी हमने ही ये सारे की सारी वैल्यू रख दिया है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर हमको वैल्यू को स्टोर करना है। इस लिस्ट के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। जब एक बार स्टोर हो जाए उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद फिर अगर देखा जाए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम और सम ऑफ एलिमेंट या इस टाइप के सेगमेंट को करेंगे। दोस्तों इसको लिस्ट को मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका वीडियोस पहले से पड़ा हुआ है, तो आप इसको वहाँ से लिस्ट को जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग सीधा सीधा अपने टॉपिक, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए लिस्ट की रीडिंग कैसे होगी, हम लोग इस पे पहले चर्चा करें। मैंने क्वेश्चंस को टाइप कर लिया जिससे आपका समय थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई लिस्ट। सबसे पहले क्या दिख रहा है, माई लिस्ट दिख रहा है। और माई लिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे खाली ब्रैकेट दिया गया है, एकदम पूरी तरीके से स्पेस दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि जो ये माई लिस्ट नाम का ये जो वेरिएबल है, इसमें क्या भी स्टोर है, अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, ये पूरी तरीके से खाली है। इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि एकदम पूरी तरीके से ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, एक वेरिएबल लिया नम नाम का। इस नम से क्या डिफाइन करने वाले हैं, इस नम से ये डिफाइन करने वाले हैं कि आखिर ये लिस्ट में, ये जो लिस्ट हमने बनाई है, ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं, इस लिस्ट में कितने आइटम रहेंगे, कितने एलिमेंट को आपको स्टोर करना है, ये यूज़र बताएगा। तो हम उसके लिए एक नम नाम का वेरिएबल लिए हैं जिसमें ये हम बताएंगे कि कितने टर्म तक ये जाना है। तो मैंने इस नम को रीड करा लिया। आप सबको ये पता है INT से हम लोग कन्वर्ट टाइप कास्टिंग कर लिए हैं, इनपुट से रीडिंग करा लिए हैं। और मैंने एक मैसेज दिया इंटर द टर्म। ये देखकर यूज़र जो है ये टर्म इंटर करेगा। क्या करेगा, टर्म इंटर करेगा। जैसे टर्म वो इंटर करेगा हमारा काम होगा। फिर हमने एक लूप लगाया। अब तो नम में वैल्यू आ गई होगी, जो भी, अगर मान लीजिए 5 रखा होगा तो इसमें 5 एलिमेंट, अगर यहाँ पे 10 रख देगा तो 10 एलिमेंट। ऐसा हम प्रोसीजर बना रहे हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे फॉर है आई इन रेंज। आई इन रेंज, आई का अगर देखा जाए तो रेंज कह रहा है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और नम प्लस वन, नम प्लस वन का मतलब ये है कि ये जितना भी वैल्यू दी जाएगी नम का, वहां से एक अधिक तक चलेगा, वहां से एक अधिक तक चलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सबको पता है फॉर में जो यहाँ पे रेंज लिखी जाती है उससे एक कम तक रहता है। तो इसलिए मैंने +1 लिख दिया है, जिससे क्या हो जाए कि यहाँ नम तक तो चले ही चले। अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखते, 5 लिखते आप केवल नम में और ये नहीं होता, तो 5 के जगह पे वो 4 तक ही चलता। इस वजह से हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ पे इस टाइप से ये काम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे आपके सामने एक, जैसे ये फॉर स्टार्ट होगा तो आप सबको पता है फॉर में सबसे पहले 1 आएगा। फिर अगर यहाँ पे वैल्यू 5 दी गई होगी तो 1 के बाद 2 3 4 5, ये 5 बार चलेगा। और जैसे 6 होगा तैसे ये फेल हो जाएगा। लेकिन जब ये एंट्री करेगा तो आप देखिए यहाँ पे जब आई का मान मतलब 1 होगा, तो एक हमने अलग से वेरिएबल ले रखा है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इली। किस नाम से रखा है, इली नाम से रखा है। इली क्या करेगा, इली क्या करेगा, इली सबसे पहला काम इसका बस इतना ही है कि जो एलिमेंट है, इली इसलिए रखा है ताकि आपको लगे कि हाँ ये एलिमेंट को दर्शाने के लिए है। तो जैसे आई का मान 1 होगा, इली अपने आप में चलेगा और चलने के बाद क्या करेगा, एक इली में वैल्यू स्टोर होगी, कह रहा है इनपुट से स्टोर होगी, इंटर द नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा मैंने मैसेज दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट करा दिया है। जैसे इनपुट कराएंगे इली में वैल्यू आ जाएगी और वो इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर लिया है। अब जैसे इंटीजर में आ गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई है, तो अब देखा जाए इली में कोई ना कोई मान आ गया होगा। जैसे इली में मान आ गया उसके बाद नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ और माई लिस्ट, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में मैंने इली लिखा। अपेंड का काम मैंने अलग से बता रखा है, वीडियोस में इसका जाके आप देख सकते हैं। अपेंड क्या करता है, थोड़ा सा मैं हिंट करूं। अपेंड की मदद से हम लास्ट में किसी भी सेगमेंट के लास्ट में वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे अगर कोई लिस्ट है, मान लीजिए कि 10
10 की लिस्ट है तो 10 के बाद अगर 11वें पे अगर आपको एलिमेंट जोड़ना है तो क्या करेंगे, एली की मदद सॉरी अपेंड की मदद से जोड़ देंगे तो 11वें पोजीशन पे आपका एलिमेंट जाके स्टोर हो जाएगा। अपेंड लास्ट में ले जाके ऐड कर देता है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे ये तो पूरी तरीके से खाली है। जब ये खाली रहेगा तो लास्ट वाला एलिमेंट यहीं से शुरू होगा, इसमें तो कुछ अलग से है नहीं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब एली नाम का इसमें वैल्यू आया, मान लीजिए एली में वैल्यू कुछ भी आया होगा, जो भी वैल्यू आया वो इसमें स्टोर हो गया और मैंने तुरंत कहा कि एली जाओ तुम अपेंड करो, जो अपेंड हो जाओ किसमें, माई लिस्ट में। तो माई लिस्ट में इस वाले खाली लिस्ट में जाएगा और यहाँ से वैल्यू स्टोर कर देगा किसमें, इस लिस्ट वाले में। और लिस्ट में कितना आ जाएगा वैल्यू, लिस्ट में अगर देखा जाए तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा लिस्ट में देखा जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोगों का जो यहाँ पे मान रखा गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यही प्रक्रिया बार बार आपको कराएगा, तब तक कराएगा एक मान स्टोर, दूसरा मान स्टोर, तीसरा मान स्टोर, चौथा मान, जब तक कि आपका ये फेल नहीं हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका फेल हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और मैंने कहा कि माई लिस्ट को प्रिंट कर दीजिए, अर्थात वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो क्वेश्चन दो टाइप से यहाँ पे पूछा जाएगा। एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये करिए, एक प्रोग्राम लिख दीजिए, एक प्रोग्राम लिख दीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, राइट अ प्रोग्राम एंड रीड्स अ लिस्ट, एक लिस्ट को रीड करने के लिए कहेगा, एंड एंड प्रिंट दिस लिस्ट, इस लिस्ट को क्या करेगा, प्रिंट करने की बात करेगा। तो पहला तो आपका क्वेश्चन यही हो जाएगा कि आपको एक लिस्ट को रीड करना है और रीड करने के बाद उसको प्रिंट कर देना है, रीड करने के बाद उसे प्रिंट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, सेम एज वही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फिर से कहेगा कि आप एक प्रोग्राम लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एक प्रोग्राम लिख दीजिए, राइट अ प्रोग्राम। और यहाँ पे आपसे प्रोग्राम लिखने के बाद कहेगा कि जब प्रोग्राम आप लिख दिए हैं तो आप एक काम करिए, लिस्ट को जब रीड हो जाएगी लिस्ट तो आपको उस लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है। लिस्ट का कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड प्रिंट, एंड यहाँ पे मैंने कहा एंड प्रिंट जी, एंड प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और जैसे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उसके बाद अगर देखा जाए तो आपसे वही क्वेश्चन सेम मैच करके एक बार और पूछेगा और कहेगा कि आपसे कि मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू के अलावा आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को भी प्रिंट करने की बात आएगी। तो चाहे आपका मैक्सिमम हो चाहे आपका मिनिमम हो, दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको वैसे ही समझना है। जैसे अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये आपसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में वाइवा के अंदर हैज का काम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, ये कमेंट करने के लिए। तो मैंने तीन क्वेश्चन पे चर्चा की आपसे। एक तो है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम एंड रीड्स द लिस्ट एंड प्रिंट दिस लिस्ट, उस लिस्ट को रीड करिए और प्रिंट कर दीजिए। आपके सामने अभी अभी मैंने यहाँ पे आप देखिए
तो मैंने एक लिस्ट लिया था और इस लिस्ट को मैंने क्या कराया है, प्रिंट कराया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद देखा जाए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम एंड रीड्स द लिस्ट एंड प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट। मतलब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट रीड करना और लीड करने के बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू उसमें से प्रिंट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम एंड रीड्स द लिस्ट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट मिनिमम वैल्यू। मतलब आपसे कह रहा है कि एक रीड को मतलब एक लिस्ट को रीड कर लीजिए और उसके बाद उसमें से मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर करने के लिए तो आपको मैंने अभी अभी बताया है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अभी अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम कराया है कि आपको एक लिस्ट लिया और इसमें प्रिंट कराया। जरा इस चीज़ को अगर हम लोग प्रैक्टिकली करके एक बार देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने इस प्रोग्राम को कराया रन, मैंने इस प्रोग्राम को कराया रन। मैंने कहा इंटर द टर्म, टर्म में मैंने कहा कि 5 मतलब 5 एलिमेंट में रखना चाहता हूँ। तो कह रहा है इंटर नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब आप एलिमेंट का नाम डालिए। मान लीजिए पहले पहले पे 10 डाला, दूसरे दूसरे पे मैंने 20 डाला, तीसरे पे मान लीजिए मैंने 30 डाला, चौथे पे मैंने 40 डाला और पांचवे पे मैंने 50 डाला। जैसे पांचवा एलिमेंट लिख के करेंगे, देखिए आपके सामने आउटपुट के तौर पे ये पूरा का पूरा शो हो गया। देखेंगे लिस्ट, पांचों लिस्ट आपकी, लिस्ट के पांचों एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सेम एज अगर मैं इसको इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रन करवा दूं और थोड़ा सा इसमें रन करने के बाद आगे बात बढ़ाऊं, जैसे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने रखा 10 एलिमेंट, कितने रखे, 10 एलिमेंट रखे हैं। अब मान लीजिए कि हमने एलिमेंट के तौर पे पहले में लिखा 1, दूसरे में लिखा 2, तीसरे में लिखा 3, चौथे में रखा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और लास्ट में मैंने रखा 10। जैसे 10 रखेंगे, तुरंत जैसे इंटर करेंगे, तुरंत आपकी बार ये 10 एलिमेंट हमारे सामने आ गए। तो साफ शब्द में ये है कि अगर आपको यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग लिस्ट रीड करनी है तो हमको पहले एक टर्म पूछ लेना पड़ेगा कि कितने तक जाना है, और जब वो हो जाएगा तो हम अपेंड की मदद से एक एक वैल्यू को स्टोर करा देंगे, एक एक वैल्यू को स्टोर करा देंगे और हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यहाँ पे। अब एक चीज तो ये हमको समझ में आ गई कि ये चीज ऐसे हो गया। इसी में अगर हमको अब क्वेश्चन को चेंज करना हो, क्वेश्चन को चेंज करना हो और हमको ये बताना हो कि लिस्ट में आपका मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये अगर पता करना है तो हमको कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। हमको बस साफ साफ में यहाँ पे क्या लिख देना है, हमको वहां पे बस इतनी सी बात यहाँ पे इंडिकेट करनी है, एक लाइन मैक्स नाम का जोड़ देना है। एक लाइन किस नाम का जोड़ देना है, मैक्स नाम का जोड़ देना है। जैसे मैक्स नाम का लाइन जुड़ जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ तक तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ तक क्या क्या चीज़ें कैसे। एक्चुअली पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, इसको मैं कई बार ओपन कर लिए, नहीं तो मैं अभी आपको इसको एक एक करके दिखाया होता। कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में इसको हम लोग डिटेल कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज आ गई। अब इतने को तो आप यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक लाइन ये सम इक्वल टू लिखा गया है, सम का अभी कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। सम का कोई काम नहीं है, वो सम करने के लिए किया गया था। सेम एज देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिखा था, केवल एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दी। इस लाइन को क्या कहते हैं, मैक्स। और यहाँ पे आपसे कह रहा माई लिस्ट, तो मैक्स कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो, किसका मैक्सिमम वैल्यू, माई लिस्ट का। तो माई लिस्ट में अभी जो ये वैल्यू रीड कराई है आपने उसका मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर ये बताएगा। आइए रन करके देखते हैं। रन करके सीधा सीधा देखा, इसमें सेव चेंज मैंने किया और यहाँ पे इंटर द टर्म, मान लीजिए मैंने कहा कि 8 तक होना चाहिए, मैंने लिखा 10, यहाँ पे 20, 30, 40 और 50 और 60 और 70, ये आपका 70 और 80 80 तक मैंने लिख लिया। अब देख रहे होंगे कि
यहाँ पे जब एक एक वैल्यू आई होगी, 10 आया होगा, 10 ले जाकर लिस्ट में रखा होगा, अपेंड कराया होगा, 20 को अपेंड कराया होगा, लास्ट में रखा होगा, फिर लास्ट में रखा होगा, फिर लास्ट में ऐसे ऐसे लास्ट में रखता चला जाएगा। एक समय आ जाएगा कि 80 जो सबसे लास्ट में हो जाएगा और सबसे पहले क्या हो जाएगा 10। ये कौन कर रहा है, अपेंड कर रहा है, ठीक है। और जैसे इंटर मैंने किया इस चीज को, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये चीज आ गई, यहाँ पे ये चीज आ गई। ये तो हमारी लिस्ट प्रिंटिंग हुई है, जो पूरी पूरी लिस्ट थी। और ये वाला जो प्रिंटिंग हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू, इसमें देख रहे होंगे मैक्सिमम वैल्यू यही है। ऐसा नहीं, अगर आप सोच रहे होंगे क्रम से मैं लिख रहा हूँ, क्रम से लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई भी वैल्यू रख लूँ, जैसे मैंने 5 रखा और 5 में मैंने एक ऐसे करके वैल्यू रखा है, देख रहे होंगे। और इस टाइप से वैल्यू मैंने रख लिया, ठीक है। अब इसमें से कहेगा मैक्सिमम कौन सा, आप देख सकते हैं पहले 24 था, 4 था, और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये वाला वैल्यू सबसे बड़ी है, इसलिए आउटपुट के तौर पे ये दिखा, ठीक है। अगर इसी क्रम में अगर हमको केवल और केवल मिनिमम वैल्यू चाहिए होती, केवल और केवल मिनिमम चाहिए होती, यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे हम क्या कर देते, मैक्सिमम के जगह पे क्या कर देते, केवल यहाँ पे मिन लिख देते। क्या लिख देते, मिन। जैसे मिन फंक्शन का प्रयोग कर देते तो ये लिस्ट रीड भी हो जाती। रीड होने के इतने तक तो लिस्ट रीड हुई है, रीड होने के बाद ये लिस्ट प्रिंट हुआ है, और प्रिंट होने के बाद उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे प्रिंट कर देगा। आइए रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन हम करवाएंगे, यहाँ पे आपके सामने टर्म आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5, 5 का टर्म लिखा, तो 5 में अगर देखा जाए 28 लिखा मैंने, 45 लिखा, 65 लिखा, और यहाँ पे 78 लिखा, और यहाँ पे 53 लिखा, ऐसे कुछ लिखा। अब इसमें से सबसे पहले इन पांचों एलिमेंट को वो प्रिंट कर देगा, और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे प्रिंट कर देगा। देखिए ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया, जिसके अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों का ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। और सेकंड वाले टर्म पे क्या है, ये 28 अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। करना इसमें कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, माई लिस्ट, और यहाँ पे एक ऐसे बड़ा ब्रेकेट आप लगाएंगे, और उसके बाद एक टर्म ले लेंगे। टर्म लेने के बाद फॉर लगा देंगे, फॉर 1 से लेकर उस नंबर तक लगा देंगे, और उसके बाद ये एक एलिमेंट को रीड करते जाएंगे और अपेंड करा के उस एलिमेंट को रखते जाएंगे। और बाकी ये दोनों लाइनें सही है। आपको ये 2 लाइन दिमाग में बस बैठाना है, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन अब की बार कुछ इस टाइप से कह रहा है, क्वेश्चन इस टाइप से कह रहा है कि आपको लिस्ट को प्रिंट करना है। लेकिन क्या प्रिंट करना है, ये तो लिस्ट को आपने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद कह रहा है कि लिस्ट में सम को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, सम। मतलब लिस्ट के जितने आइटम हैं उन आइटम का योग प्रिंट हो जाए, उन आइटम का क्या हो जाए, योग प्रिंट हो जाए, तब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आएगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ी सा दूसरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा पेन में एक्चुअली चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, और इसे चलना चाहिए, पेन नहीं हो रहा है। और क्योंकि बिना उसके थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में ये दूसरे वीडियो के अंतर्गत मैं इसको आपको बता रहा हूँ, तब तक आप इतने को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।